हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं मैथ जॉन चैनल में। ये आपका नॉन हिंदी का मॉडल क्वेश्चन है और 2024 के लिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे इस वीडियो में। इसका पहला प्रश्न है, तू आ मेरी सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है उतार ला जमीन पर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं को विचलित नहीं होते? तो ये हो जाएगा आपका कर्मवीर, जिसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे की चना, कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में ये ठना। ये पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति का जो रचयिता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कवि बिहारी के अनुसार मलिन मन से माला जपने तथा तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? तो वो हो जाएगा ईश्वर की। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसकी कामना है कि उनका जीवन अच्छे कर्म के प्रति समर्पित हो और मन सदा कल्याणकारी विचारों से डूबा रहे? तो ये हो जाएगी बच्चों की। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, दुआ शब्द का अर्थ क्या है? तो दुआ शब्द जो है वो प्रार्थना है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्मवीर शीर्षक कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो इसका हो जाएगा कर्मशील लोगों की। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो ये हो जाएगा हिरन का बच्चा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, पीपल शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधियां है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कविता। अरुण कमल की रचित कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ। इसका अगला प्रश्न है, पीपल शीर्षक कविता में पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ हैं? तो ये हो जाएगा कटोर में। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, हरिओद उपनाम किस रचनाकार का है? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ही हरिओद नाम है। इसका अगला प्रश्न है, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता है आँखीं देखी तू लिखी। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा कबीर हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्मोही शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं वाला। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, प्राकृति चित्रण से युक्त कविता निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा पीपल। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, बुझा दीप झांसी का तब डलहो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई है? तो इसका हो जाएगा 23। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहे। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, मदमस्त शब्द का अर्थ क्या है? लीन हो जाना। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में। इस पंक्ति में मोको किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
तो ये परम पिता परमेश्वर के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कौन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं? तो ये हो जाएगा कर्मवीर, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शीर्षक कविता में नरोत्तम दास की कविता कौन है? तो ये हो जाएगा सुदामा चरित्र, करेक्ट ऑप्शन सी। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कविता बदाहों से झूलते हुए कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? तो वो हो जाएगा कर्मवीर, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कनक शब्द का अर्थ क्या है? तो कनक का अर्थ होता है सोना, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, महमूद के पास 12 पैसे हैं। इसका अगला प्रश्न है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हामिद के पिता की मृत्यु हैजे के कारण हुई थी, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? तो नूरे ने वकील खरीदा था, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गले में क्या बांधे रहते थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, मोतियों का माला, हाथी का दांत, फूलों की माला नहीं, तुलसी की जड़ों की माला, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूरी पर कबीरपंथी मठ था? तो इसका जो दूरी हो जाएगा वो 4 कोस, कितना था? 4 कोस, करेक्ट ऑप्शन डी। इसका अगला प्रश्न है, कमली शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका कमली का मतलब होता है कंबल, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, खाने में कोयला और अवरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूलों की फंगुलियां पर नाचती तितलियां, दर्शनीय नदी, हरी मित वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाला पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात, करेक्ट ऑप्शन सी। इसका अगला प्रश्न है, हुंडरू किस लिए प्रसिद्ध है? हुंडरू प्रसिद्ध है जलप्रपात के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीमार नहीं, बेबस, लचर नहीं, बेगार, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल कौन नहीं बर्दाश्त कर सकता था? तो ये था सिरचन, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, मां की दुलारी बहू कौन है? तो ये हो जाएगी मंजली भाभी, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कालिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? तो ये हो जाएगा आपका 4 साल से, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला सवाल है, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध, ये किसने कहा? तो ये पद्मा ने किससे कहा था? अशोक से, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, इसिया से जला भुना आदमी चलती फिरती किसकी गठरी के समान है? वो जहर की गठरी के समान है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुरातात्विक खनन में 450 फुट भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा भगवान बुद्ध की, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया था? तो ये हो जाएगा आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 97 को रविवार था और मां ने क्या बनाई थी? तो ये
चार्ट बनाई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कामनी कंचन त्याग करके कौन सा गृहस्थ श्रम में ही सन्यासी बने रहे? तो इसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा क्या बिकती थी? तो वहां पे चाय की दुकान थी, चाय बिकती थी। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, खेमा शीर्षक पाठ में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था? तो ये हो जाएगा लाल रंग का। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो वो अध्यापिका बनना चाहती है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कदम स्कूल के बाल संसद की क्या है? प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, जज्बा शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है जोश। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान निम्न में से किसने कॉलेज का परित्याग किया था? तो ये जो थे कर्पूरी ठाकुर। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 1921 ईस्वी को हुआ था। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैद्य जी किस सवारी पर अपनी तशरीफ लाए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। वो किस पे आए थे? पालकी पे। अगला सवाल है, डॉक्टर चौहानाथ कात रजी की दवाई की शीशी कितने की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने की थी? 18 आने की थी। इसका अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसका 2 भेद होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, डॉ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, मूर्धा से होता है। इसका अगला प्रश्न है, स्व कौन सा व्यंजन है? तो ये हो जाएगा उष्म व्यंजन। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक ध्वनि जब 2 व्यंजकों से संयुक्त हो जाए तब वे क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि में जब 2 व्यंजक से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है? तो ये हो जाएगा युग्मक ध्वनि। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, महा प्लस आशय। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? तो अशुद्ध आपको बी दिख रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सभी तो शुद्ध ही है। निम्न विराम चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, पूर्ण विराम। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक कौन संज्ञा है? तो अगर ये कोई पुस्तक रामायण कुरान कुछ भी दिया रहता है तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे केवल क्या पूछा गया है? पुस्तक। तो पुस्तक हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, नागरिकता शब्द कौन लिंग है? तो क्या कैसे सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, वाक्य जो बनाते हैं, उसकी नागरिकता चली गई, तो इसका मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आम कौन शब्द है? तद्भव। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, चंचल शब्द की स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, चंचली। इसका अगला प्रश्न है, अधिकारण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो इसमें से हो जाएगा डी, में पर। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राम कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है?
तो आपका ये क्या हो जाएगा, करण कारक, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूर्या, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है दान शब्द का विशेषण क्या होगा। तो दान शब्द का विशेषण जो होगा वो दान ही हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है। हो जाएगा इक, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुम्हारे जी ललचाता है, किस क्रिया का उदाहरण है। ये हो जाएगा आपका आक्रामक क्रिया, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है उसने श्याम को मारा था, किस काल का उदाहरण था। मारा था तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्समक शब्द कौन है। तो ये हो जाएगा आपका भक्त, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द का 3 भेद होते हैं, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनमोल शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा अन, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या है। अनीय, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं। इसे समास कहते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आमरण शब्द कौन समास है। तो ये होगा अम्बीय भाव समास, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी न किसी तरह किसी भी पदबंध का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस वाक्य के एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। क्या कहता है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित वाक्य, ये क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है मैंने खाया और मेरी भूख मिट गई, ये किस वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध वाक्य है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधम शब्द का विलोम क्या होगा। तो उत्तम, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। अमर, जो कभी नहीं मरता, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांव भारे होना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है खूब लाभ होना, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या होता है। इसका जो अर्थ होता है अपने आदमी को कम महत्व देना, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द आलोचक, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची क्या होता है।
गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी, भागीरथी। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है ध्यान मग्न शब्द का समास कौन समास है? ध्यान मग्न शब्द कौन समास है? तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तत्व पुरुष समास। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अग्रज शब्द का विलोम क्या है? अग्रज का जो हो जाएगा वो अनुज। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा ऊपरी प्लस उक्त। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।